नमस्कार साथियों, आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स। आज हम लोग 100 क्वेश्चन साइंस का करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है। तो ये जो आपका होता है संपीड़न गैस के सहसा प्रसाद के द्वारा होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। तो कोहरे के दौरान किस कारण से नहीं देखते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि साबुन के बुलबुले में रंगों का वर्णन निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। तो ये जो आपका होता है प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होता है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिज्म से गुजारते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम जो झुकता है फ्रेंड्स वो आपका लाल झुकता है। ठीक है, जब बोलेगा कि सबसे कम झुकेगा तो लाल, और सबसे अधिक बोलेगा तो आपका बैगनी। तो यहाँ पे क्या बोला सबसे कम, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। तो ऑप्टिकल लेंस जो नहीं पाया जाता वो नहीं पाया जाता स्टेथोस्कोप में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है। तो ये जो आपका अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य क्या होता है। तो कार्य जो आपका होता है फ्रेंड्स यानी कि शून्य होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका शून्य हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। तो उसे जो कहा जाता है यानी कि जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है आपका कि एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होता है। तो सबसे कम जो आपका होता है पृथ्वी के केंद्र पर होता है। ठीक है, आपको जरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल कार्य करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्प्लावन बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये जो आपका किया गया था अनिश्चितता का जो सिद्धांत दिया गया था वर्नर हाइजेंसबर्ग के द्वारा दिया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 जिन लोगों का एग्जाम है फ्रेंड्स उन लोगों के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जिनका भी एग्जाम आने वाला है फ्रेंड्स उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो चलिए बताया किसके अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो आपका होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। तो ये जो घूमता है अभिकेंद्र बल के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान होते हैं। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है।
ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? तो चालन कहा जाता है बाबू। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में दिया ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? ग्लेशियर में बर्फ निम्न में से कहाँ से पिघलता है? तो निचली स्तर से पिघलता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 17 कि सूर्य में ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुँचते हैं? सूर्य का ऊष्मा पृथ्वी तक जो पहुँचता है आपका विकिरण के द्वारा पहुँचता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकिरण के कारण पहुँचता है। अगला है 1 ग्राम ईंधन को जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो उसे ऊष्मीय मान कहा जाता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में दिया हुआ है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण को चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन कहते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता को जो किया जाता है आपका वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो आपका है गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर जो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पिघलने लगता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 यदि हम ठोस वस्तुओं को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो चलिए सभी लोग बताइए किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होगा? तो सबसे अधिक जो वृद्धि हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका आयतन में। किस में होगा? आयतन में होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होता है? तो बर्फ जो है फ्रेंड्स ऊपर से जमना शुरू होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 कि ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है? तो ठोस से सीधे वाष्प में, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऊर्ध्वपातन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का बताएगा जल का जमाव किन स्केलों पर समान होता है? तो सेंटीग्रेड और रीमन पैमाने पर आपका समान होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चलिए बताएगा हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो ये जो ले जाया जाता है क्रोमोसोम के द्वारा ले जाया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? जैव उर्वरक के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि साइनोबैक्टीरिया का करते हैं। ठीक है, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2D 2,4-D क्या आता है? देखिए 2,4-D एक खरपतवारनाशी है फ्रेंड्स, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2,4-D क्या है आपका एक खरपतवारनाशी है, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये राइबोजियम ट्राइफ्लाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो आपका होता है फ्रेंड्स 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किन
कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है? तो चलिए बताएगा नाभिक किस में नहीं पाया जाता? तो नाभिक जो आरबीसी में, आरबीसी हो गया, प्लेटलेट होगा। चलिए 8 नंबर का बताएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सबसे छोटे जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करते हैं? तो वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसे माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 पादप कोशिका पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होता है? तो देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होता है? तो कोशिका भित्ति से। ठीक है, देखिए कोशिका भित्ति यानी कि पादप में पाया जाता है, लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, तो यहीं से आपका भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो आपका बना हुआ रहता है प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा आपका? तो मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना हुआ रहा है? तो वो आपका जल का बना हुआ है। ठीक है, किसका बना हुआ है? जल का बना हुआ है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसकी परिवर्तित रूप है? तो चलिए गुणसूत्र जो आपका हो जाएगा क्रोमैटिक धागों का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? क्रोमैटिक धागों का, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 संवहनी पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा चढ़ता है? पानी है ना, यानी कि जल, जाइलम के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब जाइलम बोलेगा तो जल हो जाएगा, और फ्लोएम बोलेगा तो आपका फल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है? पानी। पानी क्या होता है? आपका जल होता है, यानी कि जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी किसका होता है? पौधे में फल, फ्लोएम यानी कि फल का, यानी कि आहार वाहन के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त क्या है? ब्लड एक आपका संयोजी ऊतक हो जाएगा। ब्लड एक आपका संयोजी ऊतक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रक्त समूह का खोज किसने की थी? तो रक्त समूह का जो खोज किया गया था फ्रेंड्स वो किया गया था आपका लैंडस्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका, हिस्टोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, 20 का बताएगा। हिस्टोलॉजी में अध्ययन जो किया जाता है वो किसका किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में जो अध्ययन जो किया जाता है आपका ऊतक का किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21 हमारे शरीर का लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटा हड्डी तो कान में पाया जाता है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हड्डी बोलेगा था कैल्शियम फास्फेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कैल्शियम फास्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया स्तनधारियों में श्वसन होता है, यानी किसके द्वारा? स्तनधारियों में जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 में दिया प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है आपका 90% होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 25 रक्त शरीर में क्या कार्य करती है? रक्त जो है हमारे शरीर में क्या कार्य करती है? तो रक्त जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 लाल रक्त कोनिकाएं कनिकाएं किन की बनी होती है? तो ये जो आपका अस्थि मज्जा का बना हुआ रहता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ये रक्त में ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलैटिक और डायलिस्टिक होता है कितना, यानी कि जिसको बीपी बोलते हैं, तो 120/80। ठीक है,
120 बटा 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में आपका जो होता है फ्रेंड्स एपिलिथियम उत्तक आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 29 का जो हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि प्याज में खाद्य पदार्थों किस रूप में संचलित होते हैं? प्याज बोल रहा है ना, तो प्याज जो आपका हो जाएगा सेल्यूलोज के रूप में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेल्यूलोज के रूप में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज आपका इतना ही रहेगा। डेली आप लोग को इसी चैनल पे एक वीडियो डेली आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ए मंजिल तेरी चाहत ने दिल को धक धक धड़का रखा है, ए नौकरी तेरी चाहत ने दिल